नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सांसद बिसेन ने मंत्रिमंडल विस्तार पर दी प्रतिक्रिया, कहा गौरीशंकर बिसेन को बनाया जाना चाहिए था मंत्री। सांसद बिसेन ने विधायक बिसेन को बताया लोकप्रिय नेता, कुछ मजबूरियों के चलते नहीं बन सके बिसेन मंत्री। रविवार को जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन, जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित। जिला प्रशासन ने 11 जुलाई को जारी किए निर्देश, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया समर्थन। सोमवार को सब्जी मंडी खुली रखने का लिया निर्णय, रविवार बंद, मंगल को दुकानें चालू रखने का लिया निर्णय। आत्मनिर्भर अभियान को लेकर हुई पत्रकार वार्ता, सांसद ढाल सिंह बिसेन ने किया पत्रकारों को संबोधित। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना में सभी को जुड़ने की जरूरत, जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आयोजित की गई इस पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद बिसेन ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के दौरान कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में विधायक गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया जाना था। गौरीशंकर बिसेन विधायक होने के साथ साथ सर्वाधिक मंडल व तहसील स्तर पर पहुंचने वाले नेता हैं, जिनका कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधा संपर्क भी है। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन को वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा नेता पहली बार देखा है जिनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद मंडल और तहसील स्तर पर इतने अधिक दौरे किए गए। बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन को प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत समीकरण को भी देखा जाए तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल सहित अन्य जिलों में भी समाज की बहुलता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन किन कारणों से नहीं बनाया गया ये पार्टी स्तर से ही पता लगाया जा सकता है। कभी कभी कुछ मजबूरियां होती हैं और किन परिस्थितियों में मंत्री नहीं बनाया गया इसका जवाब पार्टी ही दे सकती है, उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं उसके बारे में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सर्वाधिकार मुख्यमंत्री का है। अब मुख्यमंत्री और पार्टी क्या निर्णय लेती है उसमें हमारा न कोई विषय होता न कोई नहीं। व्यक्तिगत राय मिलना था, कहीं दूर दूर तक नहीं था, पर अब कैसे घटनाक्रम बदला अब उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं उसको चश्मदीद गवाऊँ ना मुझे इसकी कोई जानकारी है। पर ये बात तय है कि मैंने फिर जैसा भी पहले कहा ना कि जितना भैया पूरे मध्य प्रदेश के एक एक तहसील और मंडल को जानते हैं, एक भी व्यक्ति मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री को छोड़कर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इसलिए उनका हक बनता है। और जातिगत समीकरण की भी यदि हम बात करें तो सिवनी है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, इन जिलों की दृष्टि से भी यदि सामाजिक समीकरण बनता है, नहीं बनता ऐसा नहीं, अधिकार है उनका, रहेगा। उल्लेखनीय है कि बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि दूसरी ओर परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे को राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में गौरीशंकर बिसेन के समर्थन में पहली बार किसी पदाधिकारी या नेता के रूप में सांसद का समर्थन वाला बयान सामने आया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने 12 जुलाई को जिले में टोटल लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 12 जुलाई को सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक बालाघाट जिले की सीमा में कोई भी बाहरी व्यक्ति और वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का जिले के व्यापारियों ने भी समर्थन किया है। शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान जिले के नागरिकों का बिना उचित कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स, दूरसंचार, विद्युत विभाग और नगर पालिका की सेवाएं जारी रहेंगी। रविवार को पूरा बालाघाट बंद रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर के सभी वार्डों में वाहन घुमाकर मुनादी भी कराई गई है। प्रशासन द्वारा जिले की जनता से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक माननीय कलेक्टर महोदय के नवीन आदेश अनुसार बालाघाट जिला पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। जिले के तमाम नागरिक बंधुओं को पुनः सूचित किया जाता है माननीय कलेक्टर महोदय के नवीन आदेश अनुसार कि कल दिन रविवार को बालाघाट जिला प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। ना ही किसी प्रकार का कोई आवागमन होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई व्यवसाय स्थल खुला रहेगा। कल दिन रविवार को बालाघाट जिला प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा शासन के निर्देशानुसार रविवार को सब्जी मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सोमवार को मंडी खोलने का निर्णय लिया गया है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि रविवार को बाजार का दिन होता है और सोमवार को काफी वर्षों से पूर्व के निर्णय अनुसार मंडी बंद रखी जाती है, लेकिन रविवार और सोमवार को 2 दिन मंडी बंद रहने से व्यापार पर काफी असर पड़ेगा, जिसके चलते हर सोमवार को मंडी खुली रखने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस बारे में थोक सब्जी विक्रेता संघ के पदाधिकारी राकेश सेवईवार ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते रविवार को लॉकडाउन करने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर शासन के आदेश का समर्थन करते हुए रविवार को मंडी बंद कर सोमवार को मंडी खोलने का निर्णय लिया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लॉकडाउन किया जा रहा है। जैसा कि हमको अभी तक के प्रशासन से जब कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी, पर जहाँ एमपी गवर्नमेंट की बात थी और ऐसा हमको जानकारी मिली थी, तो हमने 3 दिन पहले से जो इतवार यहाँ का बालाघाट का मेन दिन रहता है, बाजार का दिन रहता है, उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी मीटिंग करके सब्जी विक्रेता संघ ने मीटिंग करके ये बोल दिया कि इतवार मंडी बंद रहेगी और जो सोमवार हमारी मंडी बंद रहती थी वो सोमवार। थोक सब्जी विक्रेता वाहिद खान ने कहा कि रविवार को बाजार का दिन रहता है, लेकिन शासन के आदेश रविवार को प्रदेश में पूरी तरह लॉकडाउन किया जाएगा, जिसका समर्थन करते हुए रविवार को मंडी बंद रखी जाएगी। आदेश आए हैं कि इतवार के दिन लॉकडाउन रहेगा, तो अगर कल गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन के आदेश आ गए हैं और आपके बताए मुताबिक भी है कि पक्का ही है, तो इतवार के दिन मंडी बंद रहेंगी। अब यूनियन ने पहले पीर के दिन यानी सोमवार के दिन मंडी चालू रखी बंद रखी थी, तो अब सोमवार के दिन मंडी चालू रहेगी। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, जिसके चलते प्रदेश शासन ने रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। इसी के चलते चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यापार और उद्योग बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शासन के इस आदेश का सभी पालन करें, इसकी अपील की गई है। चैम्बर क्या था? विश्व महामारी कोरोना के माध्यम से जिस प्रकार का पूरे प्रदेश में रेटिंग बढ़ रही है, मरीज बढ़ रहे हैं और शासन ने निर्णय लिया है कि इतवार के दिन पूरा मध्य प्रदेश बंद रहेगा। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने भी निर्णय लिया है कि शासन के निर्णय के अनुसार हम सब अपनी दुकानें बंद रखेंगे, अपने उद्योग धंधे भी बंद रखेंगे और सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, यही सुविधाजनक रहेगा। इस प्रकार बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्पष्ट मान्यता है कि जो शासन ने नियम बनाए हैं इतवार के दिन बंद रखने का, वो इतवार के दिन बंद रखने। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते शासन के निर्देशानुसार सभी थोक दवा व्यापारियों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि सभी होलसेल प्रतिष्ठान नियमित रूप से रविवार को बंद रहेंगे। लॉकडाउन के पश्चात भी ये स्थिति कायम रहेगी। मंगलवार को व्यापार सुचारू रूप से सभी दुकानों में चालू रहेगा। ये व्यवस्था कल रविवार से प्रारंभ हो जाएगी। मंगलवार को होलसेल व्यापार चालू रहेगा। ये निर्णय सभी साथियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को शासकीय संस्थान भी खुले रहते हैं और बैंकिंग का कार्य भी प्रारंभ रहता है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर अभियान की जानकारियां साझा करने के उद्देश्य से जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन सहित भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरी, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। वार्ता के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी को शामिल होना चाहिए। जब तक हम सभी आत्मनिर्भरता या स्वयं के रोजगार की ओर पहल नहीं करेंगे या उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं आएगी।
आवश्यक है कि हमें अपने देश की या अपने उपयोग की सामग्री यहीं की हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने एक बड़ा पैकेज दिया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर हर वर्ग के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए उनके स्वयं के कारोबार या खेती को बढ़ावा देने के लिए, मजदूर हैं तो उनके रोजगार के लिए मनरेगा में काम, और भविष्य में विविध छोटे छोटे कारोबार, उद्यानिकी में काजू की खेती, सेब की खेती, छोटे कार्यों में मछली पालन का कार्य जैसे कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है। तो आज की परिस्थिति में हमें क्या चाहिए? आज यदि हमारे पास बांस है तो एक किसान बांस पैदा करे और हमारे बसोड़ भाई जरा नए ऑर्नामेंट बनाए। हमारे पास में मुक्की का इलाका है जहाँ पर सारे देश विदेश के लोग आते हैं, तो कोई ऐसे बर्तन बना के, ऐसे चीज़ें बना करके दें जिसको लोग लेकर के, जहाँ हमारे पास पेंच खवासा में है, तो इन कामों को बढ़ावा देने की दिशा में भी हम काम करेंगे। पर हमारे नई पीढ़ी के लोग जब तक उस काम में आगे नहीं आएंगे, अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे केवल नौकरी चाहते हैं, नौकरी में जाएंगे तो 1% से ऊपर नौकरी मिल नहीं सकती। तो ये आत्मनिर्भर यदि बनना है तो पैसे कमाना है, क्योंकि यही पैसा एक दूसरे से सर्कुलेट होगा। तो MSME के अंतर्गत भी काफ़ी पैसा इसमें देने का क्या, मैं आंकड़े में कहेंगे तो हम आपको फिर वो आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो मैं आंकड़ा एग्जैक्ट में फिर बताएंगे, और कभी वो कम ज़्यादा हुआ तो कहेंगे आपने सब ज़्यादा बताया और कम मिला है, कम बताया जाता है। तो आंकड़े से ही पूरा MSME को पैसा दिया। इसी तरह से रियल एस्टेट का काम, बहुत बड़ा काम था, रियल एस्टेट का काम खत्म हो गया। अब रियल एस्टेट वालों को भी मदद करेंगे, क्योंकि लोगों को तो मकान चाहिए ही। अभी जैसा कर दिया कि गरीब लोगों को मकान चाहिए, तो मल्टी स्टोरी के मकान बना करके उनको रहने करने की। सांसद बिसेन ने कहा कि बालाघाट जिले में सभी के प्रयास के कारण कोरोना पर नियंत्रण है। उन्होंने बताया कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में वो उन अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं जो लंबे अंतराल से लंबित हैं या प्रोसेस में हैं। 95 करोड़ की राशि सड़कों के लिए स्वीकृत हुई है। बाईपास मार्ग भी स्वीकृत हो गया है। ब्रॉडगेज कार्य चल रहा है, लेकिन मजदूरों की समस्या के चलते कुछ देर हो रही है, लेकिन वो भी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। बालाघाट रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा रेक पॉइंट को भी बनाने का प्रयास हो रहा है। तिरोड़ी में जिस तरह से स्टेशन बन रहा है, वैसा बालाघाट में भी स्टेशन बने, ऐसी प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भी उसको एक मॉडल मान के पूरे प्रदेश में लागू किया। पर जैसे जैसे हमारे श्रमिक भाइयों का आना जाना ज़्यादा बढ़ते गया, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी जो असावधानी बढ़ी, उसके कारण से कोरोना का संकट और बढ़ते चला गया। और प्रतिदिन अब जो जांच जारी होते जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ कोरोना के केस पाए जा रहे हैं। पर इन सबके बीच में हमको अपने देश का सारा काम करना है, हमारी आर्थिक गतिविधियों को हमको चलाना है, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ होना नहीं है। और इसलिए पहले जब कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1.7 लाख करोड़ का एक बजट उस समय प्रस्तुत किया था, ताकि लोगों को उसकी मदद की जा सके। पर जैसे ही लगभग 1 माह के बाद और लगने लग गया कि ये दिक्कत होगी, और जैसे हमारा लॉकडाउन समाप्त होगा या अनलॉक एक हमने स्टार्ट किया, तो लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज जो हमारे GDP का 10% कहना चाहिए, हमने इसको जारी किया, ताकि आर्थिक गतिविधियां हर क्षेत्र में चलाई जा सकें। विशेष करके जो आर्थिक गतिविधियां आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर भी कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा चालू हुई। कृषि का क्षेत्र कहीं प्रभावित नहीं हुआ। पूरे गेहूं की खरीदी पूरे शासन ने पूरी तन्मयता के साथ की। और आप सबको एक जानकारी भी देना चाहूँगा, आपकी भी जानकारी में, कि मध्य प्रदेश में इस बार जहाँ हम लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदते थे, 4.433 कितना लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा। मध्य प्रदेश आज की तारीख में भारतवर्ष में नंबर 1 का राज्य बन गया गेहूँ खरीदी। वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने लांजी के BMO और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने स्वयं कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा की है। कोरोना संकट काल में चिकित्सकों की कमी होने के चलते कार्यवाही में विलंब हो रहा है, लेकिन जल्द ही उन पर सख्त कार्यवाही होगी। इस दौरान न तो उन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और न ही उनकी कोई सुनवाई होगी। जी नहीं, अभी तो पूरे बालाघाट कहीं भी नौकरी करने के योग्य नहीं है। इनका जो व्यवहार है मानवीय संवेदनाओं के अनुकूल कभी कतई नहीं रहता है। और इस कारण चूंकि ये जितनी बड़ी गलती इनने किया, एक डॉक्टर होकर भी, एक जिम्मेदार डॉक्टर होकर, लागी में वो BMO है, ऐसी गलती अक्षम्य है जिसकी कहीं कोई यानी किसी स्तर पे क्षमा नहीं किया जा सकता। और इस कारण से मैंने स्वयं ने कलेक्टर साहब से बात किया, इस मामले में अभी भोपाल में भी की इन डॉक्टर दंपत्ति को लागी से तत्काल हटाया जाए
थोड़ी सी बस एक प्रशासनिक जो मजबूरी है जो प्रशासन के सामने कि डॉक्टरों की कमी के चलते, और अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार प्रशासन भी एकदम कड़क निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन डॉक्टर गडाम के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कोई राजनीतिक प्रश्रय नहीं, कोई राजनीतिक आश्रय नहीं, ऐसे लोगों को कोई भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से प्रश्रय नहीं दे सकता। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा बिसेन, भाजपा नेता अभय सेठिया, अजय सोनी, सत्यनारायण अग्रवाल, दिलीप चौरसिया भी मौजूद रहे। जिले में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के ग्राफ में वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें अधिकांश कोरोना मरीज विदेश सहित अन्य राज्यों से जिले में पहुंचे हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि सभी कोरोना संक्रमित पूर्व से ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, जिसके चलते संक्रमण के फैलने पर रोक लग पाई है। आपको बता दें कि जिले में अब तक कुल 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 16 एक्टिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज बिरसा क्षेत्र का है, जो ग्वालियर से जबलपुर तक ट्रेन से आया था और उसके बाद बाइक से बिरसा पहुंचा था। एक अन्य मरीज लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम नीलजी की निवासी महिला है। वह अपने 4 सदस्यों के परिवार के साथ हैदराबाद से वापस आई थी। उसके परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, जबकि वह स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इन दोनों मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव 20 मरीजों में से 4 मरीजों के शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होने पर उन्हें आज 11 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में अब 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं, जिसमें से अब तक कुल 49 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 33 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 16 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंसवेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। बालाघाट नगर मुख्यालय के प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और नगर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि नगर के अंबेडकर चौक, गोंदिया रोड, हनुमान चौक सहित रेलवे स्टेशन मार्ग, संविधान चौक में काफी समय से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
गड्ढे में वाहनों के पहिए जाने से वाहनों के पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं और दुर्घटना भी घटित हो रही है। इन मार्गों से प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन सड़क मरम्मतीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा नगर के अन्य क्षेत्रों में भी सड़कों की हालत जर्जर हो गई है, जिससे बारिश में सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही से सड़क पर कीचड़ फैल जाता है, जिससे राहगीरों को आवागमन में दिक्कत होती है। सड़कों की यह स्थिति काफी समय से बनी हुई है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार विभाग अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बालाघाट कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते का जबलपुर स्थानांतरण होने पर बैडमिंटन संघ द्वारा नगर के एक निजी संस्थान में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इस दौरान नगर निरीक्षक विजय सिंह परस्ते ने कहा कि बालाघाट जिला नक्सलाइट जिला होने के चलते लोगों में जिले में पदस्थापना होने पर एक डर बना रहता है, लेकिन जिले में आकर देखा तो यहाँ के लोग काफी मिलनसार और प्रशासन को मदद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान जिले के लोगों का अच्छा सहयोग मिला। बैडमिंटन संघ के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। उन्होंने जिले में बिताए हुए पलों को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहा कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी भानु प्रताप चौधरी ने कहा कि नगर निरीक्षक बरस्ते का स्थानांतरण जबलपुर हो गया है। वे एक अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो 11 माह से हमारे साथ बैडमिंटन खेला करते थे। उनके स्थानांतरण पर साथी खिलाड़ियों द्वारा विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बैडमिंटन हमारी जो क्लब है उसके हम ओर से हमारे जो नगर निरीक्षक हैं सम्मानीय विजय सिंह परस्ते जी, उनका स्थानांतरण यहाँ से जबलपुर हो गया है। पर पिछले 11 माह में उन्होंने हमारे साथ हमारे बैडमिंटन साथी की तरह खेलते रहे, तो आज हमने नगर निरीक्षक के साथ साथ अपने एक बैडमिंटन खिलाड़ी को भी अपने शहर से विदाई देने का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया हुआ था। उसमें हमारे सभी बैडमिंटन खिलाड़ी जो सुबह और शाम को खेलते हैं, जिसमें हमारे नगर निरीक्षक महोदय भी साथ में हमारे आके खेलते हैं, आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। उसी संदर्भ में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। ठीक, धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से नगरपालिका सीएमओ दिनेश बाघमारे, भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष राजेश वर्मा, पार्षद संतोष जायसवाल, उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले सहित अन्य मौजूद रहे। बालाघाट हेल्पिंग सेंटर द्वारा करीब 5 वर्षों से समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। संस्था के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता की गई। कुत्ते व गायों को भी भोजन खिलाने का कार्य किया गया। संस्था द्वारा जरूरतमंदों को कपड़ा व राशन किट का वितरण भी किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हेल्पिंग सेंटर की सदस्य विधि चौरड़िया ने बताया कि संस्था द्वारा हर रविवार को जरूरतमंदों को भोजन प्रदान किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कुत्तों व गायों की सुरक्षा गतिविधि के लिए रेडियम बेल्ट लगाया गया और उनको भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा संस्था के सदस्यों द्वारा बच्चों के लिए अनाथालय एवं वृद्धा आश्रम जाकर जन्मदिन का जश्न मनाया जाता है और उनकी जरूरत की सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में 304 राशन किट का वितरण किया गया। ग्रामीण अंचलों में जाकर गरीब जरूरतमंदों को कपड़े का वितरण भी किया गया। हेल्पिंग हैंड को बने 5 महीने हो चुके हैं और लॉकडाउन के दौरान कुत्ते गायों की फीडिंग करवाई गई है। कईयों को रोजगार दिलाया गया है जिनके पास खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, और हर संडे को मील डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें 100+ पैकेट फूड्स हम ले जाके सबको जिनको ज़रूरत होती है उन्हें देते हैं। प्लस जिन्हें ज़रूरत है कपड़ों की उन्हें कपड़े दिए गए हैं, और जिसने जो सामान की ज़रूरत थी, जैसे हम बाल आश्रम गए थे वहाँ पर हमने डोनेशन किया, हम वृद्ध आश्रम भी गए थे वहाँ पर हमने जाके चीज़ें डोनेट की, उनके साथ हमने सेलिब्रेट किए बर्थडेज। प्लस इवन हम लोग बहुत टाइम से इवन किसी को मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो भी हम कर देते हैं।
जितना जैसा होता है 5 महीने से हम ये कर रहे हैं। कितने लोगों के आप लोगों की टीम है और कहाँ से ये ऐसे काम करने की प्रेरणा आपको? हमारी 70+ लोगों की टीम है, जिसमें से बहुत सारे लोग, इवन 20 लोग हम लोग सुबह मॉर्निंग फीडिंग के लिए जाते हैं, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग और खुद का मतलब बिल्कुल मास्क ग्लव्स ये सब लेके जाते हैं, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं। इस कार्य में मेघना कुसुम चोपड़ा, सचिव सत्यम वंशकार, अध्यक्ष राहुल नावानी, संयुक्त सचिव योगेश नावानी, सामग्री लेखक निधि चौरड़िया, संरक्षक यश उरकुड़े, प्रभु सचदेवा सहित अन्य का योगदान रहा। श्रावण मास के पावन महीने में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विधायक प्रदीप जायसवाल के कार्यालय में संगीत में 108 हनुमान चालीसा का समापन शनिवार को हुआ तथा नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। संगीत में 108 हनुमान चालीसा का शुभारंभ पूर्व खनिज मंत्री व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल द्वारा भगवान श्री राम व पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। तत्पश्चात विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा नवीन कार्यालय का लोकार्पण किया गया। 108 हनुमान चालीसा का प्रारंभ आदित्य खजांची एवं श्वेता शर्मा एंड ग्रुप द्वारा सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की वंदना से किया गया, जिसके बाद एक से बढ़कर एक भक्ति गीत एवं फिल्मी गीतों पर संगीत में 108 हनुमान चालीसा को जोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसको सुनकर उपस्थित जन भी भक्तिमय हो गए। वहीं उपस्थित जन भी हनुमान चालीसा पाठ की भक्ति में लीन हो गए और हनुमान चालीसा का आनंद लिया। वहीं शाम को हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपस्थित जनों ने हवन में आहुति डालकर प्रभु श्री राम व पवन पुत्र हनुमान जी से क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात सभी ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से लगातार कार्यालय में श्रावण मास के माह पर अखंड रामायण व संगीत में 108 हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जायसवाल ने कहा कि भगवान देश में फैली वैश्विक महामारी से देश को जल्द से जल्द निजात मिल सके व प्रदेश, जिला एवं क्षेत्र समृद्धशाली बने एवं प्रदेशवासियों, जिलेवासियों एवं क्षेत्रवासियों का मंगल हो। इसी कामना के साथ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 108 हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, विधायक कार्यालय पिछले 25 वर्षों से लगातार जनता की सेवा कर रहा है और जैसी परंपरा रही श्रावण मास के अवसर पर हमेशा यहाँ पर अखंड रामायण या हनुमान चालीसा के 100 पाठ हमेशा किए जाते रहे। ये जनता की मतलब मंगल कामना के लिए, क्षेत्र की, पूरे प्रदेश के जिले की मंगल कामना के लिए और खासकर अभी तो कोरोना महामारी से चल रही है, उससे जो पूरे देश प्रदेश परेशान है। हम भगवान श्री राम से, हनुमान जी से, भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि सबको समृद्धशाली बने प्रदेश, हमारा जिला, क्षेत्रवासी हमेशा उनका मंगलमय हो। इस कामना के साथ मैं प्रतिवर्ष जो है श्रावण मास के अवसर पर कार्यक्रम करवाता आया हूँ। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज 108 इस अवसर पर कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, गोकुल प्रसाद गौतम, फेकन लाल डोहरे, कोमल लिल्हारे, प्रमोद सिंह बाटे, दाऊद मंसूरी, हरीश लिल्हारे, अशोक मरार, गुरु प्रसाद हरिनखेड़े, नंदलाल हनवत, ओम प्रकाश ठकरेले, चुन्नी लाल बघेले, मुन्नालाल नकपुरे, संजय सिंह कछवाहा, तेजराम नकपुरे सहित सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मुख्यालय परसवाड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में उस वक्त विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया जब विद्यालय परिसर में एक जहरीला काला नाग दिखाई पड़ा। वहीं आनंद फानंद में उपस्थित शिक्षकों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचित कर तत्काल बुलवाया गया। बताया जा रहा है कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा की कक्षा 12वीं कला के भवन में एक काला सर्प देखा गया, जिसकी फुंकार सुनते ही उपस्थित शिक्षकों में हड़कंप मच गया, जिसे दूर से देखने के बाद वन विभाग को तत्काल सूचित किया गया। इसी दरमियान खबर लगते ही जहरीले सांप को देखने आसपास के लोगों का हुजूम लगने लगा। हालांकि इसी भी सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, वन विभाग का अमला भी पहुंच गया और जिसके बाद बड़ी मशक्कत कर जहरीले सर्प को पकड़ने में रेस्क्यू टीम कामयाब हुई। वहीं रेस्क्यू किए गए जहरीले सांप को एक प्लास्टिक की बोरी में बंद कर काला पानी के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया। विजुअल। इस दौरान मौके पर पहुंचे पश्चिम बैहर परिक्षेत्र अंतर्गत खरपड़िया वृत्त के परिक्षेत्र सहायक डीपी तिवारी ने बताया कि ग्राम खरपड़िया के सोनी के साथ मिलकर उन्होंने जहरीले नाग सर्प को रेस्क्यू कर सुरक्षित जीवित पकड़ा, जो लगभग 5 से 6 फीट लंबा था, जिसे पकड़कर काला पानी के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस जहरीले सांप के अन्य प्रचलित नाम काला नाग, गेहुआ, कोबरा आदि नामों से जाना जाता है, जिसका इंग्लिश नाम स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है।
ये क्या हुआ, हमको खबर मिली उत्कृष्ट स्कूल हाई स्कूल मतलब परसवाड़ा में नाग साहब मतलब कोई किसी कमरे में बैठा हुआ है जी। मैं डीपी तिवारी परिक्षेत्र सहायक परसवाड़ा, मैं खरपड़िया वन चौकी में निवास करता हूँ और मुझे जानकारी मतलब मेरे यहाँ मेरे खरपड़िया ग्राम में एक लक्ष्मी प्रसाद सोनी जी जो हैं ये सांप पकड़ने का रेस्क्यू इनके साथ हम लोगों ने 2-3 बार कर चुके हैं। तो मुझे इनको बुलाना पड़ा और मैं अपनी पूरी वन विभाग की टीम लेकर और उत्कृष्ट स्कूल आया और वहाँ हमने सुरक्षित तरीके से नाग सांप को पकड़ लिया। और ये नाग सांप जो है इसको गांव की भाषा में गवारिया नांग बोलते हैं और काफ़ी जहरीला होता है। कितना फीट है लंबा? ये करीब 5.5 फीट करीब इसकी लंबाई है जी। और इसको हमने जीवित पकड़े हैं और इसको हम जो है सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सांसद बिसेन ने मंत्रिमंडल विस्तार पर दी प्रतिक्रिया, कहा गौरीशंकर बिसेन को बनाया जाना चाहिए था मंत्री। सांसद बिसेन ने विधायक बिसेन को बताया लोकप्रिय नेता, कुछ मजबूरियों के चलते नहीं बन सके बिसेन मंत्री। रविवार को जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन, जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित। जिला प्रशासन ने 11 जुलाई को जारी किए निर्देश, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया समर्थन। सोमवार को सब्जी मंडी खुली रखने का लिया निर्णय, रविवार बंद, मंगल को दुकानें चालू रखने का लिया निर्णय। आत्मनिर्भर अभियान को लेकर हुई पत्रकार वार्ता, सांसद ढाल सिंह बिसेन ने किया पत्रकारों को संबोधित। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना में सभी को जुड़ने की जरूरत, जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।